आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न 98 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने मैथ का मिस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो कि यूपी पुलिस और यूपीएसआई भर्ती 2025-26 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट रहेगा। ये सेट नंबर 32 है। इससे पहले ये 31 सेट हो चुका है। यदि ये आप किसी अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ले रहे हैं, उसके लिए भी बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए हम लोग सभी प्रश्नों को इसमें एक एक करके देखेंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, देखो इसमें हो जाएगा, ए अकेले कोई काम 12 दिन में करता है। बी वही काम 8 दिन में करता है। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। देखो जो ए है, ए मान लेते हैं ये क्या है, 12 दिन में करता है, और बी क्या है, यही काम क्या है 8 दिन में करता है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे 12 दूनी 24, 8 3 24 हो जाएगा। इन दोनों की एफिशिएंसी देखो, ये हो जाएगा, ए की एफिशिएंसी 2 हो जाएगी, बी की एफिशिएंसी क्या 3 हो जाएगी। तो ए प्लस बी इन दोनों मिलकर काम करेंगे। यहाँ बोला गया है दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे काम। ये 24 काम है टोटल। इन दोनों की एफिशिएंसी से भाग करेंगे 3, ये 2 प्लस 3, ये 5 से भाग कर देंगे, ये हो जाएगा 5 चौक 20, 5 चौक 20 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 40 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, यानी 4.8 डेज हो जाएगा, 4.8 डेज, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा 10,000 पर 2 वर्षों के लिए वार्षिक दर से ब्याज कितना होगा, यानी साधारण ब्याज क्या निकालना है हमें। तो ये हो जाएगा एसआई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी होता है, बट्टे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। देखो इस पी का मतलब, ये यस का मतलब क्या, एस आई का मतलब होता है साधारण ब्याज, पी मतलब होता है मूलधन, और ये आर मतलब रेट होता है, और टी मतलब समय हो जाएगा। देखो इसमें एस आई का मान देखो ये दिया है, एस आई का मान ये हो जाएगा 10,000। देखेंगे ये एस आई का मान है, ये जो है ये टी का मान है, और ये रेट क्या है, ये रेट का मान है। सभी को रख देंगे। देखो ये हो जाएगा एस आई बराबर पी का मान कितना है 10,000 है, 10,000 गुड़े आर कितना है हमारा 10% है, गुड़े समय कितना है 2 वर्ष, बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा एस आई बराबर हो जाएगा 2 गुड़े 1,000 हो जाएगा, 1,000 यानी ये 2,000 हो जाएगा। 2,000 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो है सिंप्लीफिकेशन का, इसे हमें सॉल्व करना है। देखो इसका एक नियम होता है, देखो इसमें होता है बोर्ड मास, BODMAS हो जाएगा, ये बोर्ड मास। बी मतलब ब्रैकेट होता है, ओ मतलब ऑफ होता है, डी मतलब डिवीजन होता है, एम मतलब मल्टीप्लाई, ए मतलब एडिशन, यस मतलब सब्सट्रैक्शन। यानी ये ब्रैकेट हो जाएगा, ये ऑफ मतलब का के आ जाएगा, ए डिवीजन मतलब भाग हो जाएगा, एम मतलब मल्टीप्लाई यानी गुणा हो जाएगा, ए एडिशन यानी जोड़ हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन मतलब यानी घटा हो जाएगा। देखो इसी क्रम में सॉल्व करेंगे। देखो इसमें क्या है, पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 25 और ये 15, 25 15 क्या हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा। 40 में भाग करेंगे क्या है 5 गुणे 2, और देखो इसमें क्या है, पहले ब्रैकेट हुआ उसके बाद डिवीजन यानी भाग करेंगे, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, गुणे हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, यही हमारा आंसर हो जाएगा 16, जो कि ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें हो जाएगा किसी संख्या को 9 से भाग देने पर शेषफल 4 आता है, तो 3 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। देखो इसमें जो होता है किसी संख्या से, जैसे कोई संख्या है उसमें 9 से भाग देंगे तो ये क्या आएगा, शेषफल जो आया है, इसी शेषफल में हमेशा ध्यान रखेंगे जो ये शेषफल बचता है और जिस संख्या से भाग करने के लिए देता है उसी संख्या में ये शेषफल में उसी संख्या से भाग कर देंगे। तो ये 4 में हम क्या है 3 से भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 एकन्ने 3 हो जाएगा। यहाँ शेषफल कितना बचा, 1 बचा है, शेषफल 1 बचा है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें हो जाएगा 2000 पर 3 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर से ब्याज कितना होगा। यही फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, एस आई बराबर हो जाएगा पी इंटू आर इंटू टी अपान क्या हो जाएगा समय, ये अपान 100 हो जाएगा। देखो पी का मान क्या है 2000 है, 2000 गुणे वर्ष कितना है, ये रेट कितना है 5 और समय 3 वर्ष, बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अगर इसमें देखेंगे
दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो ये देखेंगे 5 3 15, 15 दूना 30, ये हो जाएगा 30 और ये डबल जीरो यानी 300 हो जाएगा। 300 जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो है, एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 घंटा चलता है, तय दूरी क्या होगी? देखो इसमें दूरी पूछा है, डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा, ये होता है स्पीड, स्पीड हो जाएगा, स्पीड इंटू हो जाएगा टाइम हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस देखो स्पीड कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हो जाएगा 60 गुणे उसके बाद क्या है समय कितना है 3 घंटा, ये हो जाएगा डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा क्या 36 18 यानी 180 किलोमीटर हो जाएगा, 180 किलोमीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखो इसमें हो जाएगा दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका योग 64 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? देखो 3:5 में संख्या है, देखो यहाँ x का गुणा करते हैं, यहाँ भी x का गुणा कर देते हैं, ये हो जाएगा 5 3 8x हो जाएगा, 8x हो जाएगा। इसका मान दिया 8 है, इसका 64 दिया, इन दोनों का योग, क्योंकि बोला इन दोनों का योग, इन दोनों का योग किया गया है 8x आया। देखो इधर x गुणा में इधर रखे, ये 8 इधर गुणा में इधर रखे भाग हो जाते, x इक्वल टू हो जाएगा 64, 64 बटे ये 64 बटे 8 हो जाएगा, तो हो जाएगा 8 करने ये 8 8 64 हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 8 आ जाएगा। अब इसमें हमें क्या पूछा है, तो बड़ी संख्या, इसमें क्या है बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या है 5x है, 5 गुणे x का मान कितना 8 है, ये हो जाएगा 8 पच्चीस 40 हो जाएगा, 40 यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो है ये ट्रेन 180 मीटर लंबी है और 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, वह एक खंभे को कितने सेकंड में पार करेगी? देखो जब कोई ट्रेन क्या है किसी खंभे को पार करती है या रुके हुए व्यक्ति को पार करती है, तो क्या है केवल अपनी ही दूरी क्या है पार करती है। इसमें हो जाएगा, देखो इसमें सभी क्या है छोटे में है, यानी छोटे यूनिट में है, ये जो किलोमीटर प्रति घंटा इसे छोटे यूनिट में चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो इसमें देखो क्या होता है 54 गुणे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे, ये 18 करने 18 18 54 हो जाएगा, ये 5 3 15 हो जाएगा, 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे है समय, टाइम देखेंगे, टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस अपान हो जाएगा स्पीड हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। तो देखो डिस्टेंस कितना हमारा 180 और क्या है स्पीड है हमारा 15 मीटर पर सेकंड, इसे काटेंगे ये 15 करने 15 15 दूना 30 यानी 12 सेकंड यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है 4 संख्याओं का औसत 25 है, 4 संख्याओं का औसत 25 है, यदि 3 संख्याएं 20 25 30 है तो चौथी संख्या क्या होगी? देखो 4 संख्या का एवरेज कितना है, ये 25 है, अगर इनका योग निकालें, इनका सम निकालेंगे हो जाएगा 25 गुणे 4 हो जाएगा, यानी आ जाएगा 100 हो जाएगा। देखो इसमें बोल रहा है 3 संख्या इतनी है, देखो अगर ये जोड़ें 20 25 और ये जोड़ें 30, ये हो जाएगा देखो 55 और 20 75 हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा, इन 3 संख्याओं का 75, इन 4 संख्याओं का योग क्या है 100 है, तो ये 4 संख्या में से 3 संख्या निकाल लेंगे, देखो ये हो जाएगा 100 माइनस 75, ये हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो यही हमारी क्या चौथी संख्या हो जाएगी, चौथी संख्या, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 800 है, यदि उस पर 15% का लाभ हो तो विक्रय मूल्य यानी एसपी का मान हमें ज्ञात करना है। देखो तो एसपी इक्वल टू हो जाएगा, देखो ये 800 का है, इससे 15% लाभ, देखो 100% होता है हमेशा, इससे 15% का लाभ यानी 115 पे बेचा गया होगा, 115 पे, इसका 115% निकाल लेते हैं, 115% बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसमें देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाता, एस पी इक्वल टू हो जाएगा 8 गुणे 115 हो जाएगा, देखो 8 पच्चीस 40 के 0 हो जाएगा, हासिल बचेगा 4, ये हो जाएगा 8 करने 8 4 12 के 2 हो जाएगा, हासिल बचेगा 1 8 करने 8 1 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 920 हमारा
करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, दो संख्याओं का एलसीएम 120 है, एचसीएफ 8 है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? इसमें क्या दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है। देखो एलसीएम एलसीएम गुणे एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ इक्वल टू हो जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या हो जाएगा। एलसीएम का मान दिया है 120 गुणे एचसीएफ कितना 8 इक्वल टू क्या है, पहली संख्या क्या 24 दिया है और दूसरी संख्या हमें पूछ रहा है। अगर देखेंगे देखो 8 एकन्ने 8, 8 त्रिक 24 हो जाएगा। 3 एकन्ने 3, 3 चौक 12 यानी ये 40 हो जाएगा। तो ये दूसरी संख्या इक्वल टू हो जाएगा 40। दूसरी संख्या 40 आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, एक नाव के स्थिर जल में गति क्या 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के साथ नाव की गति क्या होगी? धारा के साथ नाव की गति क्या होगी, ये हमें ज्ञात करना है। देखो जब क्या है, अगर धारा के साथ पूछे, ये अगर अनुप्रवाह होती है या अनुकूल जब धारा चलती है तो अनुकूल और प्रतिकूल। अगर देखो अनुकूल में क्या होता है, इसमें क्या है, जो ये स्पीड रहता है ये जुड़ता है, तो स्पीड क्या है, ये हो जाएगा 10 + 2, ये हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, और यही हमें पूछा है, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर देखो पूछ ले क्या है, धारा के विपरीत दिशा में, ये हो जाएगा 10 - 2, ये हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या है, अगर प्रतिकूल पूछ ले तो ये आएगा हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हो जाएगा, देखो एक ए टंकी को 20 मिनट में भरता है और बी उसी को 30 मिनट में खाली कर देता है। दोनों साथ खोले या खोलने पर टंकी कितने समय में भरेगी? देखो इसमें हो जाएगा, जो ए है और क्या है बी है, बी माइनस में रहेगा क्योंकि ये क्या है खाली करने वाला है। देखो ये 20 मिनट में, ये क्या है 30 मिनट में, ये माइनस में रहेगा। इन दोनों की ये क्या है एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये हो जाएगा 20 दूना 60, ये हो जाएगा 20 तिहाई 60 और बी ये 30 दूना 60 हो जाएगा, ये माइनस में आएगा। तो पूछ रहा है ए प्लस बी ये दोनों मिलकर अगर खोले जाएँ तो ये 60 पूरा क्षमता है, और इसके इन दोनों के क्षमता से भाग करेंगे, ये क्या भाग करेंगे, ये हो जाएगा 3 - 2, तो हो जाएगा 1 आएगा। इसे 1 से भाग करेंगे, आ जाएगा 60 मिनट। 60 मिनट भरने में लगेगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा 2000 की वस्तु पर पहले 10% की छूट फिर 5% की छूट दी गई तो अंकित मूल्य क्या होगा? यानी ये क्या है, हमें एमपी का मान ज्ञात करना है। देखो तो ये हो जाएगा एमपी इक्वल टू हो जाएगा, देखो इसमें क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2000 की वस्तु है, 2000 की वस्तु है, इस पर क्या 10% की छूट दिया गया है, उसके हो जाएगा तो ये 90% बेचा गया हो गया, गुड़े ये उसके बाद 95% का छूट, ये 5% का छूट यानी 95% पे बेचा गया होगा, गुड़े 100। इसमें देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। अगर यहाँ देखेंगे इसका गुणा करेंगे, देखो 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45 के 5 हो जाएगा, फिर 9 9 9 81, 81 और 4 85 हो जाएगा, 85 और ये गुड़े क्या है 2, इसका गुणा करेंगे, देखो 5 दूना 10 के 0 हो जाएगा, 5 दूना 10 की 11 हो जाएगा, 8 दूनी सॉरी इसमें देखोगे, हाँ इसमें देखो 2 से गुणा करें, 5 दूना 10 के 0 हो जाएगा, 2 5 10, 10 की 11 हो जाएगा, 2 8 16, 16 1 17 हो जाएगा। ये हमारा आएगा 1710, 1710 आया, जो कि ये हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा, किसी संख्या का 25% 60 है, वह संख्या क्या होगी? मान लेते हैं कोई संख्या x है, इसका क्या है 25%, यानी बटे हो जाएगा 100 हो जाएगा, इसका क्या है 60 है। देखो इसे सॉल्व करेंगे, 25 एकन्ने 25, 25 चौका 100 हो जाएगा। इधर देखो ये भाग में उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 60, 60 गुणे 4 हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा, यानी 240 हो जाएगा। 240 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें हो जाएगा, ए 4000 और बी क्या 6000 निवेश करता है,
1 वर्ष बाद क्या 2000 कुल लाभ होता है, तो ए का हिस्सा ज्ञात करना है। देखो जो ए है ये हो जाएगा बी। ए 4000 निवेश करता है वो भी 1 वर्ष के लिए, और बी जो है ये 6000 निवेश करता है वो भी 1 वर्ष के लिए। इसमें क्या है 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 तीन 6, यानी 2:3 के अनुपात में आ जाएगा। इसमें देखो इन दोनों को अगर जोड़े तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। इस 5 का मान क्या है 2000 दिया है, 2000 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 400 आ जाएगा, 400 आ जाएगा। और इसमें क्या पूछा ए का हिस्सा तो यानी 2, ये हो जाएगा 2 गुणे ये हो जाएगा 400, यानी हो जाएगा 800 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है 800, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो है 60 है, ये 60 रुपये और 80 रुपये प्रति लीटर दूध को 3:1 के अनुपात में मिलाने पर मिश्रण का मूल्य क्या होगा। देखो ये 60 रुपये और क्या है 3 के अनुपात में, ये 3 प्लस ये हो जाएगा 80 और ये क्या है 1 के, इन दोनों को गुणा करके जोड़ेंगे 6 × 18 यानी 180 प्लस ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 260 हो जाएगा, 260। अब इसमें पूछ रहा है ये मिश्रण का मूल्य हो जाएगा, तो ये 3 1 4, इसे 4 से भाग कर देंगे। देखो 4 6 24 हो जाएगा, ये बचेगा हमारा, उसके बाद 20 हो जाएगा, 4 25 20 हो जाएगा, यानी 65 रुपये आएगा, 65, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा 25% ऑफ, ये देखो 25% का मान हटाएंगे, नीचे क्या है 100 लगाएंगे, गुणे ये ऑफ का मतलब क्या होता है गुणा होता है, हो जाएगा 240 प्लस ये हो जाएगा 0.5 गुणे 0.5 गुणे ये 80 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे देखो इसका क्या है, पहले ये 25 सेकंड 25 25 चौका 100 हो जाएगा, अगर 4 से काटें 4 6 24 यानी ये 60 हो जाएगा। अगर इसे देखें इसको कर सकते हैं 8 25 40 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। देखो ये 8 25 40, ये 400 हो जाएगा, 0। इसमें क्या है 1 अंक बाद दशमलव, तो यहाँ 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो यहाँ देखो हो जाएगा 60 प्लस ये हो जाएगा 40.0 हो जाएगा, यानी इसे हटा सकते हैं हम, इन दोनों को जोड़ेंगे आ जाएगा हमारा 100 आ जाएगा, 100 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। हमारे यहीं आज सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।